जय श्री कृष्णा दोस्तों। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्मों के अनुसार आपका अगला जन्म क्या होगा। आज हम आपको इसी बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा लिखा गया है। इस पुराण को किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ने की परंपरा है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरा शरीर क्या मिलेगा। आपके जन्म के कर्म ही आपके अगले जन्म का संकेत देते हैं। ऐसे में आज हम आपको गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार मिलने वाले अगले जन्म के बारे में बताएंगे। अगर आप परिवार में कलह करते हैं, माता पिता और भाई बहनों को परेशान करते हैं, तो अगले जन्म में आपकी गति बहुत बुरी होती है। ऐसे लोगों को नया जन्म तो मिलता है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार इनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। यानी गर्भ में आने के कुछ महीनों के भीतर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, उन पर हाथ उठाते, उनका अगला जन्म कई समस्याओं से भरा रह सकता है। ऐसे लोग बीमारियों और त्वचा रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। जो पुरुष शादी के बाद किसी पराई स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, उनका अगला जन्म सांप, गिद्ध, सियार, कुत्ते के रूप में हो सकता है। वहीं अगर कोई महिला शादी के बाद दूसरे पुरुषों से संबंध बनाती, तो उसे अगले जन्म में चमगादड़ की योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही अधर्मी व्यक्तियों को भी गधे और कुत्ते की योनि अगले जन्म में मिलती है। धोखेबाजी करने वाले लोगों को गिद्ध के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष महिलाएं घर में अशांति पैदा करते हैं, उनको जोंक या जलचर के रूप में अगला जन्म लेना पड़ सकता है। हत्या करने वाले लोगों को अगले जन्म में कोढ़ का रोग हो जाता है। जो भ्रूण हत्या करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में चांडाल बनना पड़ता है। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कई परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। जो लोग सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, उनका जन्म एक योग्य व्यक्ति के रूप में होता है। अंतिम समय में जो लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में फिर नहीं फंसते। वहीं धर्म के विपरीत चलने वाले, ईर्ष्या देश रखने वाले लोगों को अगले जन्म में गिद्ध की योनि मिलती है। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोगों को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाते हैं, अगले जन्म में नपुंसक हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक मृत व्यक्ति की आत्मा घर में ही रहती है। ऐसे में इन 13 दिनों में अगर घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाए, तो मृत व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाग्य इंसान खुद लिखता है और अपने मुकाम को हासिल करता है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर द्वारा भाग्य लिखा जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र द्वारा भाग्य तय होता है। लेकिन इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना भाग्य बदल सकता है और कार्यों को करता है। ग्रह नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणाएं और मान्यता प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, ईश्वर मनुष्य को उसके कर्म अनुसार फल देता है, और ग्रह नक्षत्र कर्म फल की सूचना देने के माध्यम है। कैसे बनता है किसी भी व्यक्ति का भाग्य? मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिषी विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुख के बारे में सूचना देती है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है, उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्म फल कितने समय बाद भाग्य बनता है? इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए आज आपने 75,000 रुपये खर्च करके कोई सामान खरीदा, और आपसे पूछा जाए कि यह 75,000 रुपये आपने कब कमाए थे, तो यह बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक साथ कमाई हो या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कमाई हो। इसी प्रकार किए गए कर्मों को भाग्यफल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है, और कभी कर्मफल तत्काल प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है।
पूर्व में शुभ अशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है, पुनर्जन्म इसी का एक हिस्सा है। प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है और किस्मत की कलम विधाता के हाथों में है। ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारित होती है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है तो इस जन्म में दान, पुण्य, उपाय, ईश्वर आराधना एवं अन्य शुभ कर्मों को करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। अशुभ फल को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ सुनिश्चित उपाय द्वारा उनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणाम के बीच कोई मजबूत अवरोध खड़ा कर दिया जाए तो शुभ कर्मों से बनी दीवार से मुसीबतें टकराकर निष्फल हो जाती है। उचित दिशा में सही कर्म करने से भाग्य बदलने लगता है। बस हमें सही कर्म करने का रास्ता, सही तरीका, सही विधि, सही समय का पता होना चाहिए। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंग से राजा बना सकता है और एक अज्ञानी को महाज्ञानी। इसलिए अगर भाग्य बदलना हो तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प को मजबूत करे और सही दिशा में किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कर्म करे। निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। मजबूत इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा जीवन को निश्चित रूप से बदला जा सकता है। ऐसी ज्ञान और भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।